जिस दिन शब्द का जन्म हुआ और हमें वाणी मिली, वही सरस्वती देवी के जन्म का दिन है। इसे ही माघ शुक्ल पक्ष की वसंत पंचमी कहा जाता है। हिंदू पुराणों के अनुसार ये अद्भुत घटना तब हुई जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी। सृष्टि की रचना तो हो गई थी, लेकिन सब कुछ अधूरा सा लग रहा था। कहीं भी कोई छोटी सी आवाज नहीं थी। पूरे लोक में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। अपनी सृष्टि को इस तरह चेतनाहीन और मौन देखकर ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने महसूस किया कि इस संसार को वाणी और ज्ञान की आवश्यकता है। विशेष नोट: यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा जी ने एकाग्रता से ध्यान किया और अपने कमंडलू से पवित्र जल हवा में छिड़का। जैसे ही वे जल की बूंदें जमीन पर गिरी, एक दिव्य प्रकाश के बीच सफेद कमल पर सरस्वती देवी प्रकट हुई। उनका रूप अत्यंत शांत था। उनके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में पुस्तक और एक अन्य हाथ में अक्षरों की माला थी। ब्रह्मा जी ने उन्हें देखकर प्रार्थना की, हे माँ, अपनी वीणा के स्वर से इस संसार के मौन को दूर करो और इसमें चेतना भर दो। तब सरस्वती देवी ने अपनी वीणा के तारों को छेड़ा। उसी क्षण शब्द का जन्म हुआ। हवा में सरसराहट, नदियों में कलकल की ध्वनि और पक्षियों को चहचहाहट मिली। मनुष्यों को अपने विचार साझा करने के लिए वाणी मिली। समस्त कलाओं का जन्म उसी वीणा की ध्वनि से हुआ। इस प्रकार सृष्टि में शब्द के जन्म का वो दिन माघ शुद्ध पंचमी था। चूँकि इस समय प्रकृति हरी भरी होती है और पीले फूलों से खिली रहती है, इसलिए इसे वसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। यह विद्या की देवी का जन्मदिन है, वह दिन जब मनुष्य में ज्ञान के विकास के लिए वाणी का बीज बोया गया था। ये अत्यंत पवित्र दिन है। इस दिन सरस्वती देवी की आराधना करने से अज्ञानता दूर होती है, बुद्धि का विकास होता है और वाणी शुद्ध होती है। विशेष रूप से विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ती है और उनकी रचनात्मक शक्ति व स्मरण शक्ति में सुधार होता है। हर दिन हम एक दिव्य नाम सीखेंगे और उससे लाभान्वित होंगे। इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ साझा शेयर करें। ऐसी ही और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। वह परमात्मा सदैव आपके साथ रहे।